SLK 350 मर्सिडीज, नाइस ब्रो, सेक्सी। मतलब इस तरह के आधुनिक यंत्र हमें आजकल सड़कों पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये बहुत बेहतरीन बात है, उन्नति की निशानी है। न केवल देश, साथ में हर एक प्रति व्यक्ति उन्नति कर रहा है। क्या बोलते हो दोस्तों, सही बात कही मैंने? कही तो होगी, कुछ तो विचार होगा तुम्हारा इसके ऊपर। विचार विमर्श करते हैं आज तुम्हारे साथ ना ब्रो। आज हम करते हैं साथ में विचार विमर्श, कुछ गंभीर तथ्यों पे बात करते हैं। पहला तो आपके सामने है जाम, इससे गंभीर क्या होगा दोस्त? जब सड़क पे लग जाए जाम तो फिर फुटपाथ का सहारा लेना पड़ता है, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। फुटपाथ के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, पर गति का साथ तो हम यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, भले ही संकरी हो चुकी हो सड़कें। फुटपाथ पे भी खेलेंगे ब्रो, खेला। और जब ऐसी डबल लेन चौड़ी सड़क मिल जाए फिर उसके बाद ना खेला जाए खेला। इस क्षमता के क्या मायने, 950 सीसी के इंजन की क्या उपलब्धि। ये है 950 सीसी के इंजन की उपलब्धि कि जस्ट इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स ऐसे हो जाती है भाई गाड़ी, छूमंतर। अब तुम कहोगे बाइक को गाड़ी कहकर तुम इसकी अवहेलना कर रहे हो, पर भाई मेरे लिए तो ये पूरा घर है, न केवल 4 पहिए की गाड़ी, मेरे लिए ये डाला है, पूरा डाला, ट्रोला। धैर्य नाम की चीज है नहीं मनुष्य के अंदर, होती थी किसी जमाने में। युद्ध के मैदान में धैर्य रखा जाता था, संयम रखा जाता था। यहाँ तो सड़कों में नहीं रख पा रहे हैं। मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये देखो आप दुविधा मनुष्य जीवन की, कि जरा सा अगर कोई कटिंग लेने के लिए साइड मांग ले 2 पहिया वाहन वाला, तो 4 पहिए वाले को कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है, पीछे से हॉर्न बजने लग जाता है। कुछ देशों ने सही करा है, हर अनावश्यक हॉर्न पे एक पेनल्टी। बस ये भारत में आने की देरी है, बेहद जरूरी है। यहाँ वहाँ तो आदमी संयम में रहना सीख गया है, पर यहाँ आदमी अभी भी जंगल राज बनाए हुए है। बस गति नहीं रुकनी चाहिए, जीवन जल की धारा की तरह प्रवाहित होते रहना चाहिए। मतलब रुक गया तो जीवन क्या, सड़ान नहीं पैदा हो जाएगी। बहते रहो जल की तरह, जल से लो प्रेरणा। बस ये खेलते वक्त संभल कर खेलना, क्योंकि मृत्यु एक बार, जीवन एक बार, और ये चक्र केवल एक बार। प्रयास ये रहना चाहिए कि जीवन उन्नति को हासिल हो, ना कि गर्त में जाकर गिर जाए। शायद से तुमने बचपन से GTA खेल खेल कर दिमाग में बैठा लिया कि रिवाइव करना बहुत आसान है, मिशन फेल और उसके बाद नया चैप्टर शुरू। बट दैट डजंट हैपन व्हेन वी टॉक अबाउट रियल लाइफ। यहाँ रिवाइव नहीं होता, यहाँ अंत होता है, पूर्ण विराम। तो ये जो गति के साथ मेरी नोकझोंक क्या चलती है, बहुत समय का अभ्यास है, किया हुआ, तब प्राप्त हुआ है कंट्रोल, संयम, हाथ तब जाके सदा है। यदि आपको लगता है कि ये बेहद सरल है, 700 किलोमीटर बोलने में 3 नंबर है, 3 नंबरों की गणना है, लेकिन बेटा इसे जीने में और पहुंचने में, हासिल करने में कई दिन खप जाते हैं, और भीषण परिस्थितियों से होकर कहीं ना कहीं मंजिल को प्राप्त किया जाता है। सो द वन हु हैव दैट माइंडसेट कि भाई ले जाकर तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं रहे हो, मे बी अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो ना उखाड़ रहे हो, बट मेरे विषय में तो ये मत सोचना बाबा, मैंने उतना प्राप्त किया जितना तुम्हारी क्षमता के बाहर है। हर चीज सोशल मीडिया के भीतर नहीं होती ना, कुछ चीजें जी जाती हैं पल में, उनका प्रमाण देना ना असंभव है, जो कहानी बाहर नहीं हो भीतर चल रही होती। तो मैंने जो प्राप्त किया मैं तो उससे संतुष्ट हूँ। अब तुम अपनी धारणा जिस तरह से बनाना चाहो बना सकते हो, मेरी फॉलोइंग लिस्ट देखकर या फिर मेरी रील देखकर, ये तुम पर निर्भर करता है। या तो हार्डवर्क देख लो या शोशेबाजी देख लो, जो कि हमसे होती नहीं, होता है तो केवल हार्डवर्क। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में, वरना हम एक ना होते। किसी को नीचे दिखाना मेरा स्वभाव नहीं है, पर जब व्यक्ति इतना नीचे गिर जाए कि ना केवल तुम्हारे कैरेक्टर पर, तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व पर सवाल उठाए, तो जवाब देना अति आवश्यक है। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम। सही वक्त, सही जगह और सही पल है, सही माध्यम से अब तक ये जवाब पहुंचाए जाएंगे। बाकी प्यार करने वालों को हमेशा दिल से शुक्रिया, सपोर्ट बनाए रखो। जो उम्मीद की किरण मेरे चाहने वाले मुझ में देखते हैं, उसको एक दिन हम जरूर पूरे जगत में प्रज्वलित करेंगे। चाहने वालों से समर्थन चाहिए और तंज कसने वालों से छुटकारा। और भाई इस रंग के तो क्या ही कहने, द रैप जो हमने कराया अपनी माइटी Z900 के ऊपर, द डायनासोर, और हो गया खूंखार, अब मचा रहा है शोर डायनासोर। भाई ये जो कलर है ना, ये ऑरेंज था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड समथिंग। एक व्यक्ति मेरे पास आया
जब ये काम कंप्लीट हुआ उसने बोला भाई ये भगवा कलर है। तो मेरा जो ध्यान था ना तब इस चीज की तरफ गया कि जो ऑरेंज रंग है यानी कि नारंगी रंग है, इट रिजेंबल्स टू भगवा कलर। हमारे धर्म के हिसाब से देखा जाए तो भगवा कलर हम लोगों के लिए पवित्र कलर माना जाता है। तो ठीक है, एक शुभ काम करने चले थे, 2 शुभ काम हो गए। कौन है हमारे साथ? यहाँ कोई है हमारे साथ जिसने मास्क पहना हुआ है कोविड खत्म होने के बाद भी। तो ये भय कैसे तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ कि कोविड खत्म होने के बाद भी मास्क की आवश्यकता है? और ऐसी किस तरह की बीमारी है जिससे तुम खुद को बचाने के लिए, खुद को संरक्षित करने के लिए इस मास्क का उपयोग कर रहे हो? मेरे मित्र, भाई ऐसा सीन है कि मेरा मित्र जो है ना वो ज्यादा बोलता नहीं है। ही इज अ क्वाइट पीस लविंग गाय। शांति में जीने का अनुभव है मेरे भाई को, और उसी शांति की धारा के साथ वो प्रवाहित होना चाहते हैं। अंत में, अंत तो सबका है, हम सबका अंत है, पर कैसे जीते हैं और कैसे जाना चाहते हैं वो सबकी सोच और सबकी ख्वाहिशें अलग हैं। क्यों मेरे भाई? आप ये भूल जाओगे मेरी बैक सीट में कोई इस वक्त पे बैठा है। आप केवल ये ख्याल करो कि थ्रॉटल मेरे हाथ में है और गति मेरे काबू में। तो होली के बाद आज मैंने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप डाला है और आज मैं बाइक को लेकर बाहर निकला हूँ। होली का ब्लॉग तो तुम्हें पसंद आया होगा, बट भाई ब्लॉग्स चलते रहने चाहिए। जैसे जीवन निरंतर चल रहा है बिना लिए आराम, वैसे ही हम भी निरंतर चलते रहे। संयमित डाइट, संयमित विचार, संयमित सब कुछ रखना पड़ता है। संयम के अंदर हर चीज रहेगी, तब कम नींद के साथ तुम अधिक काम कर पाओगे। दैट्स द मंत्रा ऑफ लाइफ। देखो, सड़कों की हालत देखकर, स्थिति देखकर घबराना मत। हमारा वो शहर है जो कुछ समय में स्मार्ट सिटी बनने वाला है। कहा तो ऐसा ही गया, वो देखने वाली बात होगी। बट अगर घबरा गए ना तो ये तो बेटा स्टार्टिंग है। तुम्हें पता क्या है पहाड़ों के बारे में? धीरे धीरे इस चैनल पे तुम्हें दिखेंगे ऐसे ऐसे सफर, जिन सफर से आने के बाद तुम मेरे से ये सवाल, मेरे सम्मुख ये प्रश्न जरूर रखोगे कि मित्र तुम वापस तो आ गए, पर किन हालातों से जूझकर और कैसे? कि शहर का व्यक्ति तो देहरादून ऋषिकेश में गाड़ी चला ले, उसके लिए वो भी अत्यधिक कठिन मालूम पड़ता है, पर हम न जाने कहाँ कहाँ पखदंडियों में गाड़ियों को, वाहनों को लेकर पहुंच जाते हैं, सुरक्षा पूर्वक वापस अपने स्थान में भी पहुंच जाते हैं। दैट्स द पहाड़ी जेनेटिक्स ब्रो, नेवर अंडर एस्टिमेट इट। मीठे के लिए मिठास है और खट्टे के लिए कंडाली। अब नाउ गो एंड सर्च दिस टर्म कंडाली। किस बला का नाम है कंडाली? तो दोस्त हाल बेहाल है जाम से, पर सरल मृत्यु भी कहाँ है? मृत्यु भी अटक अटक कर आती है, जाम भी अटक अटक कर आता है। केवल एक जीवन है जिसको तुम सरलता से, स्मूथली, सुचारू ढंग से चला सकते हो यदि तुम्हारी सही बुद्धि है तो। अगर बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई तो फिर तो बात अलग है। फिर तो मेंटली डिप्रेस्ड इल लोग बहुत बैठे हैं। देखा जाए तो मेंटल डिप्रेशन और न जाने कितने प्रकार की शारीरिक बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, पर ये चॉइस है, हर व्यक्ति की चॉइस है कि वो किस तरफ जाना चाहता है, सिक्के के इस तरफ या इस तरफ। तो थोड़ी मेहनत लगती है, पर वो मेहनत रंग लाती है और फलीभूत होती है। अच्छे वाले हमारे पिलियन राइडर ने, हमारे मित्रगण ने ले ली है बिल्कुल राइडिंग पोजीशन, हो गया है बिल्कुल कमर डाउन, लीन डाउन। हम भी करेंगे कुछ थ्रॉटल से अपना गतिवान बनने का काम। थोड़ा खेलते हैं हम जरा लीन और कट गेम। जिस दिन हरिद्वार की रोड से जा रहा था मैं, उस दिन मेरे हाथ कांप गए। मैंने कहा ये तो शरीर को भेद देगी जितनी वायु कटते हुए जा रही है ना 200 की गति पे। यदि तुम्हें लगता है कि जाम के लिए केवल मेट्रो सिटीज प्रसिद्ध हैं, तो कभी हमारे शहर आके देखो दोस्त। दिन दहाड़े तुम्हें जाम के साथ साथ व्यायाम भी हो जाएगा। जब तुम अपने थ्रॉटल और गियर को कहीं ना कहीं मैनेज करोगे ना इधर उधर, तो यहाँ की मसल और यहाँ की दोनों जगह की कहीं ना कहीं निखर कर ऐसी हो जाएगी जैसे अभी तुम मार के आयोगे चिन अप्स पुल अप्स, अभी शोल्डर मार के आयोगे। दैट्स हाउ द थिंग गोज ब्रो। हालत आप देख सकते हैं, बट हालत जैसी भी हो जलालत नहीं होनी चाहिए, आदमी उपयोग का होना चाहिए। इसकी कॉस्ट है बाबा, इसकी 8, 8.5, 9 सेकेंड हैंड। बढ़िया लाख भाई सोच रहा 1000 बोल रहा है। 8,500 में अगर जीना 900 मिल जाती तो बात ही क्या होती है नहीं? 8.5 में तो बहुत सही सौदा था ये। हम हॉकी खेल के बस देश के युवाओं को इसी तरह से मेहनत पे लगे रहना चाहिए, वर्जिश पे दिन रात। शरीर को बनाओ लोहा और मन को बनाओ दृढ़, और उसके बाद लाओ देश के लिए खिताब जीत के। ठीक है दोस्तों? हाँ दोस्त बोल दो ब्लॉग में त्रिनेत्र भाई जिंदाबाद। हाँ? त्रिनेत्र भाई जिंदाबाद बोल दो। क्या बोला तुमने? स्नाइपर भाई जिंदा, स्नाइपर भाई बोल रहा हूँ। चल कोई नहीं यार, तो स्नाइपर तेरे लिए स्नाइपर बन जाएंगे हम, स्नाइपर लगा के। जय हिंद भाई। आपके यूट्यूब का नाम क्या है? त्रिनेत्र ब्रो, त्रिनेत्र। एक्सेंट भी उनकी तरह के हिसाब से ना ढल जा रहा है। मेरा एक्सेंट वैसा नहीं है हिंदी वाला। वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? हाँ, पैराशूट गलत जगह को खुल गया। तो गाइस हम निकले थे दिन में और यहाँ हो चुके हैं शाम। तो इतनी जल्दी सूर्य जो है वो अपना
रुख पलट लेते हैं और वेस्ट की तरफ उजाला कर देते हैं और ईस्ट की तरफ अंधेरा। तो इसलिए वक्त पर उठो, वक्त पर जागो और वक्त पर अपनी नित्यदिन क्रियाओं को करो, अदरवाइज हमारी तरह तुम्हें ऐसे रात में भटकना पड़ सकता है। तो दोस्त ISO को बढ़ा दिया गया, 400 पे था ISO, अब हो गया 1600। ISO सेटिंग्स है इसकी, उसका कमाल है। सेकेंडली कहाँ पर हम थे, हम इस बात पर थे कि भाई फिलहाल अंधेरा हो चुका है पर अपने लक्ष्य पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर तुम्हारा जन्म भाई मसूरी के आसपास वाले क्षेत्रों में हुआ है तो बिल्कुल भी वक्त को हल्के में ना लो, क्योंकि अगर तुम शाम को निकलोगे देरी से तो अंधेरे के साथ साथ तुम्हें मोड़ों का सामना भी करना पड़ेगा, तीव्र मोड़ों का। तो तीव्र मोड़ों से अगर बचना चाहते हो तो मेरे दोस्त दिन के अपने 24 घंटे को सही तरह से उपयोग करो, वक्त पर निकलो, वक्त पर खाओ, वक्त पर नहाओ और वक्त पर व्लॉग बनाकर घर वापस आओ। एज अ कंटेंट क्रिएटर लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है, स्टेन कर पाते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज आपको करके दिखा पाते हैं, इतनी सारी चीजें हैपनिंग रोज। पीछे का कारण है कि भाई हम लोगों के शरीर में काफी ऊर्जा होती है, ऊर्जा ना होने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि नहीं है तो फिर हम कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते। ऊर्जा नहीं है तो लानी पड़ती है, जगानी पड़ती है। गाइस मिल गया, खाली पैच पेलते हैं। ठीक है भाई, मेरे पीछे वाले भाई जो है वो थोड़े से घबरा जाते हैं, इसलिए मैं लीन गेम बहुत स्मूथली खेल रहा हूँ, स्पीड गेम भी बहुत स्मूथली खेल रहा हूँ। इसको तीव्र गति से नहीं भगा रहा हूँ, क्योंकि तीव्रता के साथ जो है ना खतरा भी इंक्लूडेड होता है। वो खतरा मैं अपने ऊपर ले सकता हूँ पर किसी और माता के पुत्र के ऊपर मैं वो हानि पहुंचते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता, कतई भी। मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ बट आई कैन नॉट हर्ट समवन एल्स देन मी एक्सेप्ट मी, क्योंकि अपने पे चोट लगे तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर, अपने मकसद पर आगे चलते हुए लगी, बट दूसरा क्यों उसका भागीदार बने। तो इसलिए मैं 100 पे ही चलाता हूँ, पर 100 भी कई बार अधिक होता है मेरे मित्रों के लिए। मेरे मित्र हैं जो 20 और 40 की गति पे चलने वाले हैं ना, तो उन लोगों के लिए 100 भी है, वो सीमा गति से बहुत आगे है, जिसका उन्हें अभ्यास और आदत है ना, तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा फिलहाल। डेविल वाली हंसी, राक्षसी हंसी, असुरी हंसी हंसता हूँ जब मेरे दोस्त घबरा जाते हैं मेरी बैक सीट पे बैठ के, क्योंकि मैं शायद से अंदर से असुर नहीं हूँ, पर मेरे दोस्तों की किरकिराती वाली आवाज मेरे अंदर शैतान को जगा देती है, ड्यूअलिटी को जगा देती है। क्या बात है बल। ठीक है, तो एक और लेते हैं जख्मी कट। बस थ्रॉटल घुमाता और मैं पीछे से भाई जो है ना वो पूरा चिपक जाता, लगे कि तुम्हारे पीछे वाला जो बंदा है ना थोड़ा ढीला हो रहा है, तो अपने थ्रॉटल को बस पूरी गति से पेल दिया करो। पीछे वाला अपने आप सतर्क हो जाता है कि आगे कुछ गड़बड़ मामला हो गया। अपने प्राण अपने हाथ में है। प्राण वायु अगर शरीर से नहीं चाहते कि चली जाए तो अपने कदमों और अपने हाथों को ऐसे चिपकाना पड़ेगा आगे वाले राइडर के। देखो एक और समस्या है दोस्तों, अभी भाई ने पॉइंट आउट करी वो चीज ना, कि पुष्कर में अगर तुझे मुझे एज अ पिलियन राइडर ले जाना है अपने साथ, इफ यू वांट मी टू राइड विद यू इन पुष्कर, तो भाई तुझे सबसे पहले अपनी जो गद्दी है ना उसको और मुलायम बनाना पड़ेगा, उसे कोमल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सख्त तत्व बहुत ज्यादा है, वो काफी सख्त है मेरे कूल्हों के लिए। और ये बात में कोई दो राय नहीं है, दो राय इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रो वो सच में बहुत सख्त है, हार्ड है, जिस मटेरियल से वो बनी है। इसमें मैं कोमल रुई भरवाऊं से हो जाए गदगदी, और जब तुम इसमें बैठो तो तुम हो जाओ गदगद, गदगद हो जाओ, जाली टाइप की। हाँ हाँ, ग्रिप ग्रिप, हाँ छुट्टी हो रही होगी। प्लेन बिल्कुल सपाट, लाइन मिट चुकी होगी बीच से, सपाट मेरे भाई के कूले हो चुके होंगे, तो वो ना हो इसलिए मुझे पहले थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी अपने एंड से। मैंने यही रियलाइज करा कि बनी है उन हाईवेज के लिए भाई, जयपुर तक हाईवे है, हम लोग ना आधे घंटे में इतने किलोमीटर कवर कर सकते हैं। एक आम आदमी की क्षमता और विचारधारा से अत्यधिक एक सुपर बाइक वाला किलोमीटर कवर कर सकता है बहुत सरलता से, अगर उसे अच्छी रोड और हाईवे कंडीशंस मिल जाती है। आम आदमी जिस वाहन में चलता है ना वो सामान्य वाहन होते हैं, सिंगल सिलेंडर के वाहन, ये है 4 सिलेंडर का वाहन, इसकी क्षमताएं अपार है, इसे चाहिए सड़क उन क्षमताओं को एक्सपेरिमेंट करने के। देखो इस तरह से कुछ अपनी Z900 चमक रही है नाइट में, हाइट्स में पहुंचकर मसूरी शिवलिक माउंटेन रेंज में, नॉट अबव मसूरी, मसूरी के कहीं बीच रास्ते में मैगी पॉइंट में। तो ये कुछ बाइक के हाल, ये हैं कुछ हमारे हाल, देख सकते हैं आप। नाइस आर्टिकल पैंट, अपना ऊपर जैकेट, अंदर से थोड़ा रंग भरी टी शर्ट। दैट्स हाउ द लाइफ इज गोइंग ब्रो, इट्स गुड ब्रो। 950 सीसी का इंजन नीचे है, रफ्तार पकड़ रहा है, अपने को थ्रिल दे रहा है लाइफ में, जोश कम नहीं होने दे रहा है, और काम जो है वो हम अपने हाथ पैरों से कम नहीं होने दे रहे हैं, आपके लिए कंटेंट की कमी नहीं होने दे रहे हैं। दैट्स हाउ द थिंग गोस, दैट्स हाउ एवरीथिंग हैपेंस। थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा अच्छा वाहन, थोड़ी अच्छी संगति, थोड़ी अच्छी विचारधारा, लाइफ इज गुड ब्रो, लाइफ इज हैपनिंग ब्रो। लाइफ ऐसे जगमगाती है जैसे ये लड़ी जगमगा रही है ना, थोड़ा सा ये है कि सॉर्टेड रहो लाइफ में। फिलहाल जाते हैं नीचे, थोड़ा चिल करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं अपनी बाइक्स का जरा सीन मीन। वैसे रैप अच्छा लग रहा है, मानो ना मानो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी तक तो मैं इसे ऑरेंज कंसिडर कर रहा था, बट नाउ एज यू ऑल नो द भगवा कलर हमारा वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट एंड होली कलर्स में से आता है भाई, फॉर हिंदूज, हम लोगों के लिए।
तो उस हिसाब से भी बेहतर लग, धार्मिक पहलू से भी देखे तो उधर से भी अच्छी लग रही है, अगर क्रिएटिविटी के लेवल पे देखे तो वहाँ से भी अच्छी लग रही है, हर तरफ से बेहतरीन लग रही है। कराई ग्रीन इसलिए रहने दी, कईयों का सवाल आया कि ग्रीन क्यों छोड़ी जब पूरी बाइक ऑरेंज करा दी। तो ग्रीन इसलिए छोड़ी बिकॉज का कलर जो होता है ना वो आरटीओ आपकी उसमें जो आरसी होती है उसमें रजिस्टर्ड होता है कि भाई किस कलर की आपकी बाइक होता है, उसे नहीं छेड़ना चाहिए। ये तो पैनल्स हैं, साइड पैनल, बैक पैनल, समझ रहे हो बाइक का, ये तो कवच है उसका, पर ये जो है ये इसकी बॉडी है, बॉडी को नहीं छेड़ेंगे, ओनली द अपर थिंग। यहाँ से भी देख लो भाई एक बार 900 को कहाँ से निकाला मैंने पीओवी एंगल ना तुम्हारे खातिर, तो तुम्हारे खातिर इतना कुछ करते हैं, थोड़े लाइक्स बढ़ा दो, थोड़े नंबर बढ़ा दो, इसको हर एंगल से तुम्हें दिखाने का प्रयास करते हैं, जतन करते हैं, तुम्हारे लिए बेहतरीन बेहतरीन मोटो व्लॉग्स लाते हैं, पर तुम्हारा जो है ना कहीं हमारे प्रति समर्पण थोड़ा कम है। समर्पण बढ़ाओ, जरा प्रेम भाव लाओ, नंबर्स ज़रा ग्रो करो, और इस बीस्ट के साथ फिर आपको मिलता रहेगा खुराक डेली बेसिस पर, वो तो हम प्रोवाइड करते ही करते हैं आपको, डोजेज ना, रोज़ की डोज तो हम दे ही रहे हैं इसके साथ, जितनी निकाल सकते हैं उतनी निकाल रहा हूँ आपके लिए, आपके खातिर ब्रो। सो एटलीस्ट भाई वैल्यू माई एफर्ट्स, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए ना बाहर निकल के थ्रॉटल खींचना सरल है, पर अपनी जान के साथ रोज़ खेलना पड़ता है ब्रो, क्योंकि ये खेल है, ये खेल में या तो इधर है आर है या तो पार है, तो तुम्हारे लिए रिस्क हम रोज़ लेते हैं, तो एटलीस्ट इन खुखार मशीन्स के लिए, हमारे लिए क्रिएटर्स के लिए सपोर्ट। बाबा बैकग्राउंड में बीस्ट बाइक खड़ी है, बीस्ट मोड ऑन होने के बाद क्या है, कुछ लिरिक्स आए मन में, कुछ ख्याल आए मन में, तो अपने जो शब्द है ना उन शब्दों को तुम्हारे सामने दर्शाते हुए इस रैप के माध्यम से तुम्हारा भाई त्रिनेत्र ऑन द माइक है। So let's listen to the rap। हमारे भाई ने लिखा है तुम्हारे खातिर। ए करो ब्लॉक साढ़े लोग भौंकने का ऑन टॉप, घोड़ा जेब में, काली गाड़ी बोले टेक मी, बेबी शेक द ग्लास, सक्षम बना रोल भरा ग्लास, मारू ब्लंट सीट बेल्ट, बॉयज होते भंड, मोड़ कटे 250 पे बचे केवल चंद, दो दम चंद्रमा पे सैर दोपहर, फंकार बना लू मैं हुंकार ढादे तक है, कट दिन लगे केस रोड रेज, थोडल पुल ब्लो फेस बाइक चेस, पड़ी कोक टाइम ब्रोक पैमा जंकी, बनी हॉक फिली पॉप होती क्लोज कॉल रोस्ट कॉल, भाई डोंट फॉल फॉर द प्रोपेगेंडा, पावर है रॉ, गति पे ध्यान, सदी महान, ट्रैक मशीन, खरे लीन बाइक, ग्रीन टाइप क्लीन डाइव, मोटो जीपी का सीन होता थ्राइव, धरी ऐश 900 पे उड़े कैश करे ऐश, हाई बीम ऑन, बाइक बनी ड्रग मेरा फ्रॉम द डे आई बोर्न, इनलाइन 4 करे इंजन ये रॉर, थर थर कांपे ये फ्लोर, मॉडेस्टी प्रोजेक्ट है रियल, कॉपी नहीं चोर, लैंड पे रखूं मैं रुपए करोड़, प्रवा में लेता नहीं लोड, काटू मैं मोड़, इंजन ये करे रोर रोर, मचाता शोर। देखो बाबा सरल होता है किसी पर सवाल उठाना, पर उसकी मेहनत को जान पाना कठिन है, उसके लिए तुम्हें जीना पड़ेगा उसके साथ नित दिन, उसके सफर को देखना पड़ेगा, उसकी लाइफ को देखना पड़ेगा, उसके अप्स एंड डाउन्स को देखना पड़ेगा, उसके चढ़ाव उतार को देखना पड़ेगा। तो फिलहाल म्यूजिक रील का काम हो चुका है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो चुकी है, अगर चाहते हो देख लो, कैन नॉट सब्सक्राइब मी, यू कैन ऐड मी ऑन इंस्टाग्राम। भाई को छोड़ चुका है, मेरे पीछे इस समय पे कोई पिलियन राइडर नहीं बैठा है, तो इसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पे गाड़ी को खींचते हैं। रात के 10:30 हो चुके हैं, मौका भी है, दस्तूर भी, माहौल भी। बस उतना खींचेंगे जितना अपने हाथ में बात होगी ना, हाथ से बाहर नहीं जाने देनी बात। अबे जीवन अनमोल है, हाथ से बाहर नहीं जाने देनी, मजे पूरे लेने जीवन के, ठीक है, लाइफ को पूरा जीना है, फुलफिल होके जीना, कमी ना छूटे कुछ। अकेले भी ऐसे जीना है जैसे 100 पीछे साथ खड़े हैं। शेर हो तुम, बी ए शेर, बी लाइक अ लॉयन, डैन में छुप के नहीं बैठना बाबा, एक्सप्लोर करना है, बाउंड्रीज क्रॉस करनी है, नैतिक रहना है बस हमेशा, अनैतिक चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर तुम गलत नहीं हो तो फिर किस बात का भय मेरे मित्र, भय से ये जीवन नहीं चलता। युद्ध तो महाभारत का भी लड़ना पड़ा था पांडवों को हक का, तो अपने हक के लिए लड़ो, डटे रहो, कदम बिल्कुल अडिग, अपने अंदर ना वो मैच्योरिटी लेवल लाओ कि दुख भी है ना, दर्द भी है जीवन में, ठीक है, नहीं हो रहा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए थी, नहीं हो रही, बट इट डजंट मैटर एट द लॉन्ग रन। ये सफर है, सफर का भाग है, न जाने कितनों ने जी, आज जो दर्द तुम भोग रहे हो ना, न जाने कितने भोग के निकल चुके हैं बाबा, पार लग चुके हैं, जो पार नहीं लगे वो समा चुके हैं इस धरती में। या तो तुम समाते हो अंततः, या तुम पार लग जाते हो, ऐसा नाम बना के चले जाते हो जो लेगेसी छोड़ देता है पीछे। देह किस काम की है बाबा, ये देह सिर्फ निचोड़ने के लिए, जितना श्रम करोगे, जितना परिश्रम करोगे, मशीन है, चलाते रहोगे, चलती रहेगी। जिस दिन बैठ गई ना बाबा, उस दिन बैठ जाती है, इसलिए कभी अपने हाथों को और कदमों को इनको रुकने मत देना, अंतिम सांस तक श्रम जरूरी है बाबा। और आते हैं ना यार, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, तुम होते हो अकेले, ओ भाई क्या फटती है जब इस तरह से अपना जेसीबी वेसीबी निकलते हैं ना अगल बगल से। बिगेस्ट रिस्क इज दैट कि ऊपर का लोहे का वो जो हुक है वो कहीं नीचे आगे तुम पे
टकरा ना जाए। देखो ये सब माइंड में चलती है ना, ये चीजें एक्चुअली में होता नहीं है ये सब कुछ, पर आदमी भयभीत होता है जब प्राण जाने की बात आती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम सुपर बाइक चलाने वाले हाई स्पीड्स में क्रूज करते हैं बाइक्स को तो हमें जान का भय नहीं है, हमें जान का भय है भाई, पर पहले शौक और दूसरा फिर आप फुलफिलमेंट के लिए। ये तो स्वार्थ पूर्वक बोलता है बंदा, मैं आपके लिए भगाता हूँ। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता बाबा इस दुनिया में, सब अपने लिए करते हैं। क्या पता मुझे उससे लॉन्ग रन में क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करता कि भाई आई कुड हैव बाइड अ हिमालयन बट मैं सुपर बाइक के लिए गया। क्यों? बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर प्लेटफॉर्म। मेरी ख्वाहिश है 2 पहिया वाहन चलाना, पर जरूरी नहीं है एक सुपर बाइक चलाना। तो ली गई क्यों? एल्गोरिदम की वजह से। लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि इस चीज को, जिसको मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, ये चीज मुझे बहुत आकर्षित कर रही है, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा उत्तेजित कर रही है। चलाने पे मुझे बहुत आनंद आ रहा है एंड नाउ आई एम कमिटेड टुवर्ड्स सुपर बाइक। पता मैं इसको लेके उन कठिन वादियों में, उन कठिन ऊंचाइयों तक भी इसको पहुंचाऊं। माइट बी इन अपकमिंग डेज तुम्हें वो चीजें देखने के लिए मिले। तो ये सब क्या है कि संजोग की बात होती है कि कब तुम्हारे जीवन में किस चीज ने एंटर होना है ना, उस पे यकीन रखना। ऊपर वाले पे वो अपने हिसाब से चीजें भेजता रहता है और उसके बाद पता है क्या होता है, सेकेंडली क्या होता है, तुम कहो कि यार वक्त पे अगर चीजें छोड़ दे तो उससे भी तो काम नहीं चलता, प्रयत्न तो करने पड़ते हैं। जीवन में ऐसा कहाँ होता है कि अपने आप खुशियां आ जाए, रास्ता भी तो बनाना पड़ता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ बाबे, परिश्रम तो है ही ना, परिश्रम के बिना क्या है। लेकिन परिश्रम तुम करोगे, करवाने वाला वो ऊपर है। नेवर एवर थिंक दैट तुम कर रहे हो, ये सब सुनिश्चित है कहाँ कब और कैसे। हाँ ये है कि तुम अपने, जिसे हम कहते हैं ना, या अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, तुम अपने कर्म अनुसार तुम उसमें फेरबदल करते रहते हो, बट तुम्हें इशारा मिलता है लाइफ में। व्हेन यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग पाथ, वो गाइड करता है। तुम निग्लेक्ट करते हो, देन द थिंग्स वेंट रॉन्ग। समझ रहे हो? दैट्स हाउ थिंग्स गो रॉन्ग। तो अभी फिलहाल मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि आई शुड डू सम हाइपर राइड। ठीक है भाई, तो रील आपने देख ली होगी, म्यूजिक रील बहुत सही था। आज का दिन अच्छा हैपनिंग डे था, मजे करे, फुल पावर एंजॉय करा। वादियों में एंजॉय कैसे नहीं करेंगे, शुद्ध हवा शुद्ध जल, बाकी हाथ में निश्चल सुपर बाइक भाई, रियल शिट। आनंद तो आएगा ही ना ब्रो। होली का सीन ऐसा था कि भाई ब्लॉग में जैसे आपने देखा ही सारा कितना हैपनिंग बीती होली। तो जब तक मैं निकला नहीं था ना घर से, देयर वाज अ थिंग इन माय माइंड कि यार नहीं कैसा होगा, कैसे चल रहा होगा वहाँ सीन, इस तरह से सारी चीजें प्लान प्लॉट होंगी। क्या पता मैं जिस तरह से इमेज बना के चल रहा हूँ उतना वहाँ पर एक्साइटमेंट लेवल हाई ना हो, क्या पता थोड़ा साइलेंट हो। चीजें ना आपको वक्त पर छोड़नी पड़ती है। अपना काम पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ करता हूँ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपने देखा भाई, मतलब क्या नहीं मिला। मैं वाराणसी प्लान कर रहा था जाने की, जस्ट टू गेट दोज वाइब्स, इंडो वेस्टर्न वाइब्स। होली के त्योहार में ना जाने कितने नेशनैलिटीज के लोग आते हैं हमारे देश में इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए। वो चीज मुझे ऋषिकेश में मिल गई भाई। सोचो अगर मैं ना गया होता, मैं सोचता यार ठीक है अब तो नहीं हो पाया, लास्ट डे है, वाराणसी में पहुंच नहीं पाऊंगा, आई शुड ड्रॉप द प्लान। मे बी मेरी होली बहुत ड्राइड होती गाइस।